शिवो अहं कैवल्यो अहं मात्रो अहं ओंकारो अहं परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्व प्यारो परमानंद स्वरूपो अहं विश्वरूप सर्व प्यारो अहम का वास्तविक स्वरूप उसका ज्ञान कराने के लिए तत्वज्ञों की कृपा से जो ब्रह्म प्रकाश चल रहा है उसमें धीरे धीरे हमें पता चलता जा रहा है। हम शोधन करते जा रहे हैं कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो इसके लिए 215 श्लोक हो गए, 14 हो गए थे। आज 215वां श्लोक लेना है ब्रह्म प्रकाश का। तो उसमें ब्रह्म प्रकाश का 215वां श्लोक है कि ये जो बात बता दी कि चेतन सत्ता शरीरों में व्याप्त है और ये ही सत्य है। जानने वाला, देखने वाला, जिंदा जिसको चेतन कहा, यही सत्य है। तो इसका मूल जब देखेंगे कि कहाँ से आता है तो उसका निश्चय करना है। पहले ये देखना है सच कौन है, इसका शोधन करना है। विश्व का झूठ क्या है, सच क्या है। तो दोनों को अलग अलग किया था। अब बता रहे हैं कि ये जो चेतन है वो ब्रह्म, पिछला में बताया था कि जीव और ईश्वर भी उस चेतन ब्रह्म स्वरूप से सिद्ध है। चेतन के बिना ना जीवपना सत्य है, ना ईश्वरपना सत्य है। यहाँ तक बात है। जो पुरुष बैठा है, सुन रहा है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कहा अगले श्लोक में कि रहस्य युक्त परम तत्व। ये जो पुरुष है इसके परम स्थान को, परम गति से जाकर के, एक तो गतियाँ सृष्टि के अंदर हो रही हैं। कोई पिता की गति पुत्र करा रहा है, कोई और गतियाँ हैं। पुण्य से स्वर्ग में चला गया, पितरलोक में चला गया, इसको भी गतियाँ कहते हैं। एक है परम गति। तो परम गति से परम तत्व को जाना जाता है। तो कहा कि ये जो परम तत्व है, ये जो परम पुरुष है, इस परम पुरुष को पाने के लिए परम गति की आवश्यकता है। तो इस तरह जो इसको जान लेता है परम तत्व को, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इसको नहीं जान सकता, अधिकारी व्यक्ति जान सकता है। कहते अधिकारी का क्या अर्थ है। कहते कुछ योग्यताएं होती हैं जिसके कारण उस वो ज्ञान को धारण कर सकता है। जैसे स्त्री में कुछ गुण होते हैं जिसके कारण वो गर्भ धारण कर सकती है। ऐसे ही जो ये ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करना है, इसके लिए भी अंतःकरण में कुछ गुण होने चाहिए। इसलिए अधिकारी बताया कि कौन कौन से गुण हैं वो ये लेंगे तो इस परम तत्व को रहस्य युक्त परम तत्व है। कैसे दिखा रखा है माया ने, सारा कुछ दिखा रखा है पर सच्चा कुछ भी नहीं है। और जो सच्चा है उसको दिखाया नहीं, ढक लिया। जो नहीं है सच्चा उसको कितना विस्तार से दिखा दिया, कितना फैलाव दिखा दिया, वो सच्चा नहीं। और जो सच्चा है उसको दिखाती नहीं, दिखाया नहीं। ये तो सतगुरु तत्वज्ञ की कृपा है जो दिखाएंगे। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि अधिकारी व्यक्ति जो आते हैं इस जगत में, जीव अधिकारी के लिए पहले
पीछे से देखो कि कैसे यहाँ बैठने वाला कौन अधिकारी है, यहाँ आता कौन है। उसके बाद आगे की बातें चलती हैं। तो देखो सारा जो गुरु के जितने भी गुरु बैठे हैं, जितने भी कर्म के, उपासना के, धर्म के, योग के, ज्ञान के, सांख्य ज्ञान है ना कि 2 सत्य हैं। अब ये आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, इतना बताएंगे। धर्म के गुरु बैठे हैं, कर्म के गुरु बैठे हैं, यज्ञ आदि के गुरु होते हैं ना, धर्म के भी गुरु हैं, समझाते हैं ब्राह्मण ये ऐसा करो ऐसा होगा। धर्म के गुरु हैं, कर्म के गुरु हैं। उसके बाद योग के हैं, ज्ञान के हैं, वह सारे गुरु बैठे हुए हैं। फिर एक आखिर में जो भगवान कृष्ण का स्वरूप दिखाना है, वास्तविक स्वरूप कृष्ण से मिलना है, वो तत्वज्ञ पुरुष है। उनका लक्ष्य है भगवान का स्वरूप दिखाना, कृष्ण का आत्मा और ब्रह्म, ये उनका स्वरूप है, उसको दिखाना। तो ये सारे गुरुदेव हैं। यहाँ छोटा कोई नहीं है, पर तत्वज्ञ पुरुष के पास जाने के बाद जानना शेष ही नहीं रहता, बड़ा उसकी महिमा है। वहाँ तो शास्त्र आदि इनका भी क्या स्थिति होती है, ये सारा ज्ञान के बाद पता चलता है। तो जितने गुरु हैं अब कर्म से मिलते हैं, याद रखना, बुद्धि में बिठाते जाओ ये बातें, क्योंकि हम प्रमाद और आलस बहुत करते हैं। सारा दिन का कार्य कर लेने के बाद जो हमने अपनी पूंजी बनानी थी, जहाँ पुण्य की किताब में कुछ लिखना था, वही हम छोड़ देते हैं, पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं, बाकी सब काम कर लेते हैं। तो यही विषय आता है कि इसमें विवेकी पुरुष। तो कहा कर्म से गुरु मिलते हैं, समझ रहे हो। तो कर्म से पहले अगर थोड़े कर्म होते हैं तो धर्म कराने वाले गुरु मिल जाते हैं, कर्म को शुद्ध करवाते हैं, ठीक है, और जीवन में धर्म लाते हैं। फिर आगे उपासना वाले मिल जाते हैं, वही इष्ट का दास, तुम सेवक हो, अपने इष्ट के दास हो, ठीक है। अब उसमें सेवक बन करके हम या इष्ट की आराधना करते हैं, तो भक्ति करते हैं, इसको भक्ति भी कहते हैं। ये भी कर्मों से है। देखो धर्म वाले गुरु भी कर्म से मिलेंगे। अब आगे आगे कर्म बढ़ते जाएंगे तो कैसे मिलेंगे? फिर उसके बाद उपासना वाले मिलते हैं, भक्ति होती है, एक इष्ट की, कोई उसका ध्यान लगाता है, कोई उसके लिए कर्म करता है, इष्ट के लिए सेवा करता है। फिर आगे योग है, फिर यज्ञ आदि है, योग है, फिर उसके बाद ज्ञान है, सांख्य कहते हैं जिसको। देवहूति के पुत्र कपिल महाराज ने ये ज्ञान दिया, जो सांख्य का ज्ञान है कि सृष्टि में प्रकृति भी सच है और पुरुष भी सच है। आगे आए भगवान वेद व्यास जी ने फिर कहा भाई प्रकृति भी सच है, पुरुष भी सच है, तो ये बताओ बड़ा सच कौन सा है, छोटा सच कौन सा है? सच दो नहीं होते। उन्होंने एक सच का प्रतिपादन कर दिया कि भगवान कृष्ण और उपनिषद एक सच की बात कर रहे हैं, जो सब में एक सच है, बाकी सारा उसके ऊपर झूठ का लबादा चढ़ा हुआ। अब ये कर्मों से मिले। अब देखो कर्म कैसे बनते हैं, और अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म शुभ इकट्ठे होते जाते हैं। कोई पूजा करते हैं, सुबह आरती करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई दान देते हैं, तो ये कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। अब जब यहाँ जो पहुँच जाता है उसके श्रेष्ठ कर्म, उज्जवल कर्म इकट्ठे ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको सत्य जनवाने वाले गुरु मिल जाते हैं, जो दुर्लभ हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलोस लब्धा, कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो आश्चर्य युक्त होते हैं, जो सत्य को निरावरण करके दिखा देते हैं। उसके लिए तो बहुत कर्मों का, शुभ कर्मों का ढेर होता है, तो ऐसे गुरु मिलते हैं। अब आप
एक बात सुन लो, अगर कोई कर्मों में मन के अंदर करर आ जाती है कि वही थक गई, या कोई पूजा घर में कर लूँगी, रोज़ कौन जाए, तो रोज़ ही जाना पड़ता है, रोज़ ही संध्या करनी पड़ती है, तो देखिए सिर्फ आने से, ब्रह्म विद्या में आने से पुण्य पूंजी बनती है, और सुनने से पुण्य वृत्ति। तो आने से पूंजी, थके हुए तो भी कहते हैं आने से क्या बन जाएगी, उपस्थिति देने से पुण्य पूंजी। जो पुण्य पूंजी दान से बनती है, व्रत से, नेम से, जो भी हम करते हैं, आरती से, वो आने से सिर्फ, कितना सस्ती बात है। मुझे तो जब बात समझ आई तो मन निश्चय में आ गया कि कुछ और है ही नहीं, फिर मन भी बदल जाए और बाहर का ऐश्वर्य भी बदल जाए, इससे सस्ता क्या है कि सिर्फ आके बैठ जाओ और श्रद्धावान, छल ना हो, गुरु संग कपट कभी ना हो, छल ना हो कि बाहर से तो लंबे लंबे हाथ जोड़ें और मन के अंदर कोई और भाव, वो दिक्कत आ जाती है, फिर उस जीव के लिए आती है। तो कहा अति श्रेष्ठ कर्म हो गए, अब कर्मों को बढ़ाना है तो सिर्फ आने से पुण्य पूंजी और सुनने से पुण्य वृत्ति। तो यहाँ आने पर परम तत्व का साक्षात होता है, पर एकदम नहीं होता। भगवान ने तो कह दिया ज्ञान तो हो जाता है, पर ज्ञान की निष्ठा के अंदर जन्म भी लग सकते हैं, जन्म भी लग जाते हैं हमारी वासना के कारण। हम वासना से रचे पचे, वासना के कारण हमारे जन्म लग जाते हैं। ज्ञान समझ आ जाता है, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, देह मरणशील है। तो इस प्रकार का कि ये जो रहस्य तत्व है, कभी ना मरने वाला सत्य मेरा स्वरूप ही है, तो ये रहस्य तत्व, परम तत्व अधिकारी जानेगा। और चतुष्टय साधन संपन्न होवे, कृतोपासक संस्कारी। तो 4 साधन उसके अंदर होने चाहिए, 4 विशेषताएं होनी चाहिए, और कृतोपासक होना चाहिए। अब यहाँ पर अक्सर लोग कह देते हैं, भाई आप तो विरोध करते हो कर्म का, धर्म का, या दान पुण्य करने का। अरे नहीं, यहाँ बैठने वाला कृतोपासक ये करके नहीं आया, धर्म कर्म दान इत्यादि शुभ कर्म ढेर इकट्ठे करके नहीं आया, तो वो बैठ ही नहीं सकता। उसको कृतोपासक कहते हैं, क्यों पिछले जन्मों में या तो करके आया है, या इस जन्म में करता हुआ आया है। बिना ये सीढ़ियाँ चढ़े कोई घर की बात नहीं जान सकता, तो ये आवश्यक है। और अगर यहाँ पर भी आने के बाद किसी के मन में आए कि मैं उस देव की पूजा कर लूँ, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब वो कृतोपासक अभी नहीं है, कोई थोड़ा सा है शंकाला पिछले जन्मों का, उसको करता रहे, पर गीता साथ में रख ले, ज्ञान सुनता रहे। एक दिन अपने आप ही वो जो देव है वो ब्रह्मरूप दिखाई देंगे, तो द्वैत खत्म हो जाएगा। द्वैत ही तो खत्म करना है। तो इस प्रकार कृतोपासक जो ये अच्छे कर्म करके आया है, जितने भी गिने हैं, वो सारे बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, ठीक है। तो ये सारे साधन करके जो आया है, वो 4 बहिरंग साधन, अंतरंग साधन तो यहाँ आके होते हैं, तो वो अधिकारी है 4 साधन वाला। कौन कौन से हैं 4 साधन? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। ये जो षट संपत्ति है, इसके लिए आपको कहा था कि घर पे निरीक्षण किया करो कि ज्ञान सुनने के साथ साथ हमारी ज्ञान मार्ग के ऊपर श्रद्धा भी हो। मुझे भी लगता था, शुरू में गए, मन में आया एक गीता, छोटी सी गीता हाथ में लेके क्या सारा कुछ हो जाएगा? बोला नहीं कुछ, डर लगता है ना बोलने से। मन में आया वहाँ ऋषिकेश कि क्या गीता लेने से परमात्मा दिखेंगे, क्या कह रहे हैं? लेकिन आप बताइए, गीता से दिखाने वाले, गीता उपनिषद से दिखाने वाले हमें सब कुछ दिखा,
तो श्रद्धा हो, पहले आते हैं तो अपनी इतनी श्रद्धा नहीं होती, पर बार बार देखते हैं। अच्छा तुम दूसरे रास्तों वालों को देखो, वो तो बिल्कुल ही नहीं, मान लो हमारे आगे जो रहते हैं अक्सर देखते हैं, वो वहाँ पर तो वो सारी सेवा करते, वो घर में आके अपनी वही वृत्तियाँ उनकी होती। तो मन कहता है इसका मतलब वृत्तियाँ ना बदली, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई वृत्तियाँ बदलेंगी, सुनने से वृत्तियाँ और आने से ऐश्वर्य। और पुण्य कर्म बनते ही गुरु का ज्ञान समझ आएगा, गुरु तत्वज्ञ पुरुष मिलेंगे। मान लो नए आ गए और अपने को समझ नहीं आती तो बैठना चाहिए थोड़े समय, पूंजी बनती जाएगी, अंतःकरण बदलता जाएगा और ज्ञान अंदर आता जाएगा। आप खुद देख लो आपकी बुद्धि कैसे विशाल होती जा रही है, अब ज्ञान को समाहित करती है। पहले आता ही नहीं था इसके अंदर कोई ज्ञान, इतना समझ ही नहीं आता था। मुझे भी कोई मिलती हो तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं आपका ज्ञान तुम्हारे ऊपर से निकल जाता है। जाती हूँ ना, नाम तो क्या लेना है। तो उस प्रकार देखो, इसलिए समझ नहीं आती कि आकर के पुरुषार्थ करें तो आगे के कर्म बढ़ जाएंगे। कर्म तो पुण्य पूंजी तो आने से बढ़ेगी, और जो पूजा पाठ करते हैं उसमें बढ़ती तो है, पर उसमें हमारे से गलत कर्म भी हो जाते हैं। और इसलिए जितनी देर हम पूजा पाठ करेंगे, माँ शब्द लेंगे, गुरु ने जो सिखाया है वही आत्मा आत्मा ही कर लो, अगर कुछ नहीं आता तो भी हमारी पूंजी पाप में नहीं बदल सकती उतने क्षण। तो इस प्रकार कहा कि ये 4 साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। विवेक, व्यवहार के अंदर जब साधक आता है तो व्यवहार के अंदर उसको उचित और अनुचित का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहार में तो पहले उचित अनुचित देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार उचित है, कहाँ पर अनुचित है। सत्य झूठ का पहले नहीं विवेक होगा साधक जब गुरु के पास आएगा, वो तो गुरुदेव के आने के पास बाद में उसको पता चलेगा कि सत्य आत्मा है और उसको ढकने वाला मिथ्या है, अनात्मा है, माया है। उसके अंदर साधक के अंदर विवेक हो और फिर सत्संग सुनने की जिज्ञासा हो कि कितना ही घर में काम हो, 1 घंटे का वैराग उसके अंदर होना चाहिए। ये साधक के लक्षण बता रहे हैं। अब बताओ घर में कितने काम होते हैं, आप सब आए बैठे हो तो 1 घंटे के लिए आप उसको छोड़ते हो ना, इसका मतलब 1 घंटे का वैराग आपके अंदर है। वही साधक है, वही अधिकारी है। वो वैराग नहीं होगा कि यहाँ से लेकर स्वर्ग तक आपको, वो वैराग तो बड़ी देर से आता है सुनने के बाद कि पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक जितने भी ऐश्वर्य हैं उनके प्रति दोष दृष्टि वैराग है। भाई उनके प्रति दोष दृष्टि हो जाए तो क्या हो जाएगा, वैराग हो जाएगा। तो वो तो गुरु के पास जाने से आएगा, पर सबसे पहले कौन सा वैराग होगा। इसलिए कहते हैं 1 घंटे के अंदर सारे गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति 1 घंटा आता है, अभी बता देते हैं। विवेक हुआ कि जाना है, जगत कितना ही है पर भाई इसमें सुख तो सत्संग में है, विवेक हो गया। वैराग हो गया कि आपके बच्चे छोटे हैं या घर में काम पड़ा है, आपने सब कुछ छोड़ करके 1 घंटे के लिए भाग गए, 1 घंटे का वैराग भी हो गया। अब षट संपत्ति के अंदर है शम। शम कहते हैं मन को वश में रखना। तो यहाँ आते हैं तो मन को भी वश में करते हैं, क्योंकि मन ऐसा पेशकार है, ये तो कह देगा क्या जाना है, कपड़े पड़े हैं धो ले, आज तुम छुट्टी कर ले। मन बहुत बार कह देता है, अब कहना बंद किया है, पहले अक्सर कह देता था इतनी ठंड है तो सारे छुट्टी करते हैं तुम भी कर लो, ऐसे कहता सारे छुट्टी करते हैं तुम भी कर लो, अब नहीं बोलता। तो ये है शम। फिर इंद्रियों का दमन, दम, साधक के अंदर दम भी हो,
दम माने आता है तो उच्छृंखलता ना हो, यहाँ बैठने की शालीनता हो, कैसे अपने हाथों को पैरों को समाहित करके बैठना। ये इंद्रियों को भी वश में 1 घंटे में हो गई। शाम भी हो गया, दम भी हो गया, और सर्दी में कपड़े नीचे टाट पट्टी कैसी बिछी है, ठंडी है, गर्म है, कोई नहीं बोलता। आता है चुपचाप बैठ जाता है, चुपचाप उठ के चला जाता है। 1 घंटे की उपरति भी हो गई, उपरामता तितिक्षा भी हो गई। उसको सहन किया आपने, ठंड लग रही है तो भी सहन किया। और श्रद्धा भी हो गई कि अगर ज्ञान के प्रति श्रद्धा ना हो तो कौन ऐसे घर से निकल के आता है। जिसको श्रद्धा होती है वो कहता है भाई मुझे तो जाना है, आखिर तो संसार छूटेगा, मुझे पता तो लगे सच क्या है। तो उसके अंदर श्रद्धा भी गुरु के प्रति हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब जगह भ्रमण करके देख लिया, ऐसा कहीं भी नहीं। इतना सत्य खोल के, इतना कृष्ण को निरावरण करके, उपनिषद को निरावरण करके सारा अपने आप में दिखा दिया। तो इस प्रकार कहा, ये श्रद्धा भी हो जाती है। और समाधान कहते हैं आत्मज्ञान से पहले, सिद्ध अवस्था से पहले, जीवन मुक्ति से पहले, विधेय मुक्ति से पहले जो ज्ञान सुनने से शांति आती है उसको समाधान कहते हैं। समाधान पूर्ण शांति नहीं है, एक शांति की अवस्था है। ज्ञान सुनने से, जो ज्ञानी सिद्ध पुरुष होने से पहले, जीवन मुक्त होने से पहले, जो ज्ञान सुनने के बाद शांति आती है उसको क्या कहते हैं? समाधान। तो ये गुण होने चाहिए साधक के अंदर। 1 घंटे में देख लो सारे गुण हैं। 1 घंटा जो आता है उसके सारे गुण हैं, और 1 घंटा जो सुबह घर पे संध्या करता है उसमें भी सारे गुण हैं। आप घर के काम से भी वैराग करोगे, मन को भी पकड़ोगे कि नहीं पड़ा है काम। तो आपको बताएं, कपड़े धोते थे, मेरा तो समय से चलता था, 10 से 11 मेरा टाइम था कपड़े धोने का। काम वालियाँ तो सब चली गई थी, समय पता ही नहीं था कि कभी ऐसा समय आएगा, मुझे तो ये था। तो ईश्वर की कितनी कृपा है। तो एक दिन क्या हुआ, एक चद्दर बच गई, 11 बज गए, चद्दर रख दी। 11 बजे ही जब जाकर के स्वाध्याय और सब करना है तो ये चद्दर तो कल धुल जाएगी। जब समझ नहीं थी, आज जब कई बार वो सीन कोई सीन ऐसा रहता है ना जो मन में आ जाता है, तो आता है कि देखो यही तो है हमारी जो निष्ठा है कि भाई हमें अब ये काम करना है। तो हम घर पे भी संध्या करते हैं तो वहाँ भी हम वैराग करते हैं काम से, और षट संपत्ति भी होती है। हम शांत बैठते हैं, अध्ययन करते हैं, उसके अंदर वृत्ति को रखते हैं। सर्दी गर्मी वही स्नान करते हैं। आज भी कितनी ठंड, सब सोए होते हैं, लेकिन अभ्यास बन गया। स्नान संध्या पहले कर लेते हैं। अब एक काम बदला है, पहले स्नान के बाद संध्या करते थे, अब संध्या करके स्नान करके फिर दूसरे कर्म करते। चाहे कोई आप प्राणायाम करो, कुछ भी करते। तो कहने का भाव ये है कि आपको प्रेरणा के लिए बता रहे हैं तो घर में भी करो, ये सही यही है, सत्य तो यही है। मन ना हो किसी दिन टूटे मन से कर लो, फिर भी क्या है, बैठ जाओ, थोड़ा जैसा भी है कर लो, नियम ना छोड़ो। तो ये कहा जाता है कि 1 घंटे में जब सारे गुण आ जाएंगे तो घर में भी संध्या करोगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा बढ़ जाएगा। उसमें भी शम दम प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान सब आ जाएगा। 2 घंटे हो गए, अब आप साधना करोगे तो ये घंटे बढ़ते जाएंगे। तो ये साधक के लक्षण है। रहस्य युक्त परम तत्व को जानेगा अधिकारी, चतुष्ट साधन संपन्न होवे, कृतो उपासक संस्कारी। कृतोपासक हो, जो बिना किए हुए आता है ना, वो पहली बात तो आता नहीं है, फिर दूसरी बात आता है तो चला जाता है, बैठता नहीं, ये होता है। और अगर कोई विवेकी व्यक्ति है तो वो बैठता है तो फिर इसकी सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। तो ये है
ईश से बढ़कर गुरु की श्रद्धा होवे जिस मन माही, परम भेद चुटकी में जाने कूटस्थ रूप में साई। कि जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा है, अहंकार लय होते ही गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। अहंकार जितना गिरता जाएगा श्रद्धा उतनी बढ़ती जाएगी। जब तक अहंकार है हृदय के अंदर, मैं कुछ करता हूँ, ज्ञान मुझे समझ ज़्यादा आ गया। कई बार तो ऐसा होता है कि ज्ञान गुरु से भी ज़्यादा समझते हैं कि आ गया। इसमें काकभुजुंडी जानते हो, उनको तो श्राप मिला था। भगवान शिव के भक्त थे, उन्होंने अपमान किया था गुरु का, तो शिव को बुरा लगा। शिव स्वयं आए थे। तो ये निरीक्षण करने की जरूरत है। अहंकार काम करता है, तो ये अहंकार जैसे जैसे गिरता जाता है, सब कुछ ऋषियों का है। आप बताइए, क्या हमें पता था? कोई कहता है आप इतने अलग से भी कह देगा कि इतना ज्ञान होता है। क्या नहीं, कोई भी अपना शब्द नहीं है, सब उपनिषदों के हैं, सब ऋषियों के हैं, महान विनिषियों के हैं। उनकी कृपा से हमें ये मिला है। कैसे कह दे कि हमने चुना, हमने बनाया है? आप बताइए, हमें कब पता था शर है अक्षर है? शर तो पहले हमारे सामने मर रहा था, अक्षर जा रहा था लोगों में। क्या किसी को समझ आई थी कि एक जा रहा है और एक मरा है? सामने सब कुछ होते हुए देखो। जब जिस तत्वज्ञ ने बात कही, कैसे भूल जाए? इतने रहस्य दूर तक बताए, महावाक्य के शोधन कर डाले। कर्म का शोधन गुरु कर रहे हैं, करणों का शोधन गुरु कर रहे हैं, हृदय का शोधन कर रहे हैं जो समान पड़ा हुआ है। पर महावाक्य का शोधन तो तत्वज्ञ के बिना नहीं होता। उन्होंने वो करके भी हमें दिखा दिया। तो बताइए, कैसे कह दें कि विद्या हमारी है, हमने अपने आप ली है? विद्या गुरु की कृपा से आती है, जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती है, जिसका हृदय सरल है। कच्ची भूमि है, पथरीली भूमि जिसमें बीमारियां हैं, काम क्रोध आदि, उसमें फलीभूत जल्दी नहीं होता। पत्थरों वाली भूमि में बीज जल्दी फलीभूत नहीं होता। इसलिए साक्षी रहा करो मन का, तो मन निर्मल होता जाएगा अपने आप। तो इस प्रकार सारा कुछ ऋषियों, देखो ऋषियों ने कितनी कृपा की कि ब्रह्मांड के रहस्य खोल दिए कि इस ब्रह्मांड के अंदर सारे में परमात्मा है, व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? माया के पर्दे उतार लिए। कितनी कृपा उनकी, कितनी उन्होंने कृपा की, और वो लिख के चले गए ऐसे करना। अब भाग्यशाली व्यक्ति जिसको तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं, वही जानता है इस बात को। उपनिषद में है, ब्रह्म को जानने पर ही ब्रह्म को जो ब्रह्म स्वयं हो जाता है, वही ब्रह्म को जान सकता है, वही उसका वर्णन कर सकता है आगे। जब तक स्वयं ब्रह्म हुए बगैर ये विद्या नहीं दिखती, ना ही आती है। यही गुरुदेव कहते थे, बेटे भगवान कृष्ण हुए बगैर कृष्ण की बात समझ नहीं आएगी, भगवान राम हुए बगैर भगवान राम की समझ नहीं आएगी, बात समझ नहीं आएगी। पहले होना पड़ेगा, ब्रह्म होना पड़ेगा, तो उपनिषद समझ आएगी। तो कौन बताएगा, कौन ले जाएगा अपने घर? सतगुरुदेव। हमें तो समझ नहीं आई। आसपास देख लो, कभी कोई कहता है मैं इस शरीर के अंदर दो हैं, एक मर रहा है और एक जिंदा बैठा है? कोई नहीं कहता। कितने कितने बुद्धिमान हैं, इंजीनियर, पता नहीं कितनी कितनी पोस्टें हैं बुद्धिमानी की, कोई नहीं जानता। तो कहा कि ये ईश से बढ़कर जिसको ऐसे ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति, जब तक शरीर है हम ईमानदारी से सबके निभा रहे हैं, अपने सतगुरुदेव पर श्रद्धा क्यों ना हो, ये हृदय पे निर्भर करता है। कंकरीला हृदय है तो वो कहेगा मैं ही करता हूँ, बस मैंने सीखा। लेकिन जो देखता है कि देखो कैसे विद्या आई, कैसे कृपा करके दे दी, और फिर हमारे को कृष्ण की बात याद रखनी है, दंडौत प्रसन्न सेवा। एक लाइन तो कर देते हैं कि मैं तुझे ज्ञान देवेंगे तत्वज्ञ, दूसरी लाइन नहीं सुनते। दोनों बातें सुननी पड़ेगी।
तो अपना जीवन सफल हो जाए। तो ये साधक के लक्षण बता दिए, ये मन में होने चाहिए। तो उसको ज्ञान की किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, बस चुटकी में जैसे कोई हल्का सा सीधे उल्टे हाथों से गुरुदेव बीज डालेंगे, समझाएंगे, महावाक्य देंगे तो वो फलीभूत हो जाएंगे। परम वेद चुटकी में जाने, कुटस्थ रूप में साईं। ब्रह्म को, परमात्मा को अपने मैं के साक्षी के रूप में, कुटस्थ के रूप में, जो व्याप्त भी है शरीर में और शरीर से असंग भी है, उसको जान लेंगे। इतनी जल्दी जान लेंगे श्रद्धावान के लिए। तो ये बात कही। आज 216 श्लोक हो गए। ईश से बढ़कर गुरु की श्रद्धा होवे जिस मन माही, परम भेद चुटकी में जाने, कुटस्थ रूप में साईं। तो ये गुरु की कृपा से परमात्मा को अपने मैं के वास्तविक स्वरूप को जान लेगा। आगे है 217 श्लोक कि अब किस किस व्यक्ति से जो पुण्य हम पहले जाके करते थे, तो घर में बैठे आपको बताएंगे, आप लंगर किया करो। क्योंकि साधक जितना भी कर्म कांड है, उससे कर्मों की अधिकता उसको पसंद नहीं आती, उसको उपरांता पसंद आती। इसलिए कार्य शुभ करे और उसको कभी ये ना रह जाए कि मैंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। उसको समझ आ जाए कि मैं घर में ही देव की पूजा हो जाती। कल बताएंगे कि माता, पिता और अतिथि, और फिर 3 रिश्ते उपनिषद ने भी कहे, वो भी बताएंगे। आज इतना ही लेंगे। साधक के लक्षण हमारे अंदर हों। ओम पूर्णमदः